हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी जबरदस्ती कर रहे होंगे। फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके जीएस के, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कैक्सटन हॉल यानी लंदन में मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये किसके द्वारा किया गया? वो थे सरदार उधम सिंह। कब? तो 13 मार्च 1940 को जो लंदन में मीटिंग को संबोधित कर रहे थे जनरल डायर, इन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 बाल्टिक देशों ने किस देश के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया? तो ये किया रूस के जो पावर ग्रिड थे, बिजली प्रणाली, इन्होंने उसको अलग किया। 3 बाल्टिक देश थे, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये नाटो के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जब साइमन कमीशन भारत आया, यानी सबसे पहले मुंबई में आया था, तो वहां पे लाठीचार्ज हुआ था, विद्रोह हो रहा था, साइमन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। उस समय जो लाठीचार्ज हुआ तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ये लाहौर से विद्रोह कर रहे थे। जो घायल हुए थे, इनकी मौत हो गई थी। तो कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सरकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रारंभ किया जाएगा? तो गुजरात में। ये अमूल डेयरी संस्थापक हैं त्रिभुवन दास पटेल। इन्हीं के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इसकी घोषणा किया था सहकारिता मंत्री यानी अमित शाह ने। इसकी घोषणा किसने की है? सहकारिता मंत्री ने। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो बिहार का पूर्वी भाग है, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि किशनगंज में। फ्रेंड्स, सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। तेभागा आंदोलन 1946 में किसके द्वारा चलाया गया? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तेभागा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1946 में हुआ। किसके द्वारा? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी किसान सभा द्वारा। इसके नेतृत्वकर्ता नेता थे कंपाराम सिंह, और यहाँ पे कौन लिखा है? सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे भवन सिंह चड्ढा रहेगा। कंपाराम और भवन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो जो इसकी शुरुआत हुई 2016 में हुई। जो 10 नई कृषि हैं, उनमें से है हींग, सूखी मेथी, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट्स, बेसन, चना सत्तू है, गेहूं का आटा है, सिंघाड़े का आटा है और तुलसी के पत्ते हैं। ये 10 नई कृषि को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है वस्तुओं के लेन देन में शामिल दलाली को समाप्त करना। कुल कृषि वस्तु है 231। अगला क्वेश्चन, 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर के द्वारा। कुछ और हम संस्था की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी 1815 ईस्वी में।
क्वेश्चन 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना हुई थी, ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पंतुलु विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहे थे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन काम कर रहा था? वीरेशलिंगम पंतुलु। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पारित किया। इसमें जो सबसे ज्यादा सहयोग था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये पारित किया गया। और इसका मसौदा जो तैयार किया लॉर्ड डलहौजी ने, तैयार किया। पारित इसे लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में किया। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और अगर आपसे दक्षिण भारत में पूछेगा तो वहाँ पे वीरेशलिंगम पंतुलु इसके लिए काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, खाने को लंबे समय तक टिकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें खाने को लंबे समय तक टिकाना है तो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, पर ये किरण शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की? तो जो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व फार्माकोपिया की जो 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की, ये भारत में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने भारत, श्रीलंका और किस देश के लिए भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का अनावरण किया है? तो ये किया है भारत है, नेपाल और श्रीलंका के लिए। इसका उद्देश्य है शांति, सद्भाव, पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो लुम्बिनी में सशस्त्र बल द्वारा। ज्यादातर एग्जाम में फ्रेंड अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयोजन कहाँ पे हुआ, शुरुआत कहाँ पे हुई और किस वर्ष में हुई। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी शुरुआत लुम्बिनी में हुई। किसके द्वारा? तो सशस्त्र बल द्वारा। शामिल देश हैं इसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका। फ्रेंड आप तो देख रहे होंगे सारे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये दिया मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। कांग्रेस की अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी को देखकर अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होर्स्ट कोहलर का निधन हुआ, जो IMF प्रमुख भी रहे हैं? तो ये थे जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जो देश का पहला AI विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई? तो जो 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई, ये रखी गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के जो भगोटा स्थान है वहां से। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला है, वहाँ का जो भगोटा स्थान है वहां से। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने। तो घोषणा किसने की? सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदला, इंटरनल रखा। ये प्रभावी होगा 6 फरवरी से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के साथ किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया? तो नेपाल के साथ फ्रांस है जिन्होंने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया है। फ्रेंड सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने करंट के साथ जीके जीएस के भी क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है?
उन्होंने किया है विकासिता गांव विकसिता उड़ीसा। कहाँ से किया? तो जो खोरधा जिले के जानकिया स्थान से। कहाँ से? खोरधा जिले के जानकिया स्थान से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। उद्देश्य इसका है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का कितने वर्ष तक का विस्तार किया है? तो जो कौशल विकास कार्यक्रम था इसे 2026 तक बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यांग ने किस देश की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो ये भारत की यात्रा की है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये उसके अध्यक्ष फिलिमोन यंग हैं। इन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। सदस्य देश इसमें शामिल है 193। अस्थायी सदस्य की मांग करने वाले हैं विदेश मंत्री जयशंकर। इन्होंने इसके लिए अस्थायी सदस्य की मांग की है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। स्थायी सदस्य है इसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, 5 देश हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने भारत, श्रीलंका और किस देश के लिए? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए किया है भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का अनावरण। उद्देश्य शांति सद्भाव पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत लुम्बिनी सशस्त्र बल द्वारा होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया अमेरिका ने। इसका उपयोग ड्रोन पर अटैक करना होगा। लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा इसे तैयार किया गया। तो किस कंपनी द्वारा इसे तैयार किया गया? लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।